सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है सौजन्य। बीइंग अ ट्रैवल लवर वी ऑल हैव आवर बकेट लिस्ट। क्या आपकी बकेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपकी बकेट लिस्ट चेंज होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लेसेस दिखाने वाला हूँ जो हमारे इंडिया में ही है, और ये प्लेसेस कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के सब्स्टिट्यूट आसानी से बन सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मेन वीडियो। मेरी स्कूल टाइम्स में नवनीत की एक नोटबुक आती थी। इस नोटबुक पे कई सारे प्लेसेस की फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन आती थी। ऐसे ही एक नोटबुक पे मैंने ये फ़ोटो देखा था। इस जगह का नाम है ज़ैकिन्थोस, जो कि ग्रीस में है। इस फ़ोटो को देख के मैंने ये डिसाइड किया था कि लाइफ में एक बार मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। एंड आई एम श्योर इवन यू गाइज वुड वांट टू विजिट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। वेल, ऐसे जगह पे जाने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही कोस्ट लाइन पे ऐसे बहुत सारे स्टनिंग बीचेस है जो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। In the 90s and in the early 2000s, almost every Bollywood song showed us a couple dancing in the backdrop of a beautiful alpine mountain ranges. Well, being a 90s kid, ये सब देख के मुझे हमेशा लगता था कि इससे ब्यूटीफुल चीज़ और कुछ शायद हो ही नहीं सकती है। I was very much fascinated by the alpine mountain ranges, but my perception totally changed when I visited the Indian Himalayas in the year 2017. Well, I'm not comparing these two places, they have their own beauty, but मेरा point यही है कि इंडियन हिमालयाज भी उतने ही ब्यूटीफुल है जितने अल्पाइन माउंटेन रेंजेस है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी वर नॉट शोन दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ द इंडियन हिमालयाज। सो डू हैव अ लुक एट दिस स्टनिंग वीडियोज विच आई हैड शॉट इन द ईयर 2017। सो आई एम श्योर आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी में काफ़ी सारे अमेजिंग लोकेशंस दिखाए हुए हैं। इनमें से एक लोकेशन का नाम था कोस्टा ब्रावा। ये वही लोकेशन है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग के सीन्स शूट हुए थे। कोस्टा ब्रावा की तरह आपने काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोकेशंस की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने के बाद आपके माइंड में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में एक बार तो स्कूबा डाइविंग करना ही है। नाउ गेस व्हाट, यू नीड नॉट ट्रैवल इंटरनेशनल टू एक्सपीरियंस सच ब्यूटीफुल मरीन लाइफ। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोकेशंस है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, एंड आई एम वेरी श्योर आपने सुना भी होगा, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, पौंडीचेरी है, गोवा है, महाराष्ट्र है। यहाँ के कोस्टलाइन पे अभी स्कूबा डाइविंग एक्टिविटीज़ चालू हुई है। लेकिन इस वीडियो में मुझे स्पेसिफिकली एक प्लेस के बारे में बोलना है तो शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इस प्लेस की जो ब्यूटी है और जो मरीन लाइफ है वो किसी इंटरनेशनल लोकेशन से कम नहीं है। इस प्लेस का नाम है नेत्राणी आइलैंड, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक जगह है मुरुडेश्वर, जो अपने शिव टेम्पल के लिए फेमस है। आप यहाँ से नेत्राणी आइलैंड के लिए जा सकते हो। नेत्राणी आइलैंड इज ब्लेस्ड विद अमेजिंग मरीन लाइफ, एज यू कैन सी in this particular video.
तो क्या आपको हेक्सागोनल बसाल्टिक रॉक्स के बारे में पता है? ये एक बहुत ही रेयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया में काफ़ी कम जगहों पे देखने मिल सकता है। आयरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है जायंट्स कॉजवे। ये जगह इन रॉक्स के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट इस प्लेस को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में भी आपको ये रॉक्स देखने मिल सकते हैं? कर्नाटक स्टेट के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है सेंट मेरीज आइलैंड। यहाँ पे आपको ये रॉक्स देखने मिल सकते हैं। दिस प्लेस दैट इज सेंट मेरीज आइलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियोज़। So I am sure you guys must be aware of something called as the black sand beach. Black sand beaches are very rare. In fact पूरी दुनिया में काफ़ी कम जगह है जहाँ पे आपको इस तरह के बीचेस देखने मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे बीचेस आइसलैंड या हवाई जैसे कंट्री में देखने मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में भी ब्लैक सैंड बीचेस है? Yes. On record, there are two beaches in India which are black sand beaches. First is the Tilmati beach in Karnataka and second is the Reddy beach in Maharashtra. इन दो places में से मैं एक place पे जाके आया हूँ, that is Reddy. Reddy is a small town on the border of Maharashtra and Goa. So do have a look at this stunning black sand beach in Maharashtra. So in this video so far, I have made a comparison of international destinations with similar places in India. But in India, there are so many places which are unique in its own sense. उसका comparison किसी और place के साथ हो ही नहीं सकता है. So what I have done is that I have made a small compilation of unique places in India which I have visited. इसके बाहर भी और places हो सकते हैं, लेकिन जो places मैंने visit किए हैं अभी तक उसका मैंने छोटा सा कंपाइलेशन बनाया है. सो डू हैव अ लुक एट इट. So in the end, I just want to say that I am not claiming over here that the places in India are better than the international places which I have mentioned in this video. In fact, every place has its own beauty and I definitely respect that beauty. But मेरा कहने का point यही है that we should not underestimate our own country when it comes to tourism. All I want to say is that let's go vocal for local. And next time when you are planning any trip, do consider these places guys, and in fact there might be many more. I might have missed a few. So guys, till the next video, bye bye.